So richness is your birthright, right? Richness is your birthright. In spite of your present salary, in spite of your present business condition, you all are thinking and you all are feeling that richness is your birthright. But what about poverty? How many times you bring poverty thought in your mind? ऐसा कितने बार होता है कि आपके माइंड में poverty thoughts आते हैं? Right? Definitely every single day, many times people feel poor, negative thought, poverty thought, I have less money, right? Maybe I will get salary or not. पैसा मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं सेल होगी या नहीं होगी. So everyone experience poverty thought. Poverty means lackness, kami. So poverty thought is a disease. DISEASE. Poverty thought is disease. This is, right? This is. So poverty thought is disease. So whenever you feel poor, जैसे ही आपके माइंड में poverty thought आता है, right? आप या तो निगेटिव या लो फील करने लगते हैं, right? या आपको स्केर्सिटी फील होने लगती है, आपको स्केर्सिटी फील होने लगती है, लेकनेस फील होने लगती है, राइट? सो पॉवर्टी थॉट इज अ डिसीज एंड मेनी एक्सपर्ट्स एंड स्पिरिचुअल टीचर सेज कि ये पॉवर्टी वर्ड जो है इसको रिमूव ही कर देना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी पॉवर्टी वर्ड इन डिक्शनरी. पॉवर्टी जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए. व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर बोर्न टू बी रिच, राइट? दैट इज अवर बर्थ राइट. ये हमारा सभी का जन्म अधिकार है कि हमें रिच बनना है. वी ऑल आर बोर्न टू रिच, बट बिकॉज ऑफ मेनी नेगेटिव थिंग्स, मेनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग, वी फील वी आर पुअर. So when we feel we are poor, first of all, this poverty thoughts comes in our mind before coming into reality. Yes or no? Agree with me? Poverty thoughts comes in our mind. That thought generate the feeling. Feeling leads to action, and action leads to result. So poverty thought is nothing but it's a disease, right? Poverty thought is nothing but it's a disease. Now, moving next, you all want to attract money. You all want to bring more money. You all want happiness, prosperity, success, abundance, joy. And that is your birthright. Nothing is wrong in that. Right? वो आपका birthright है कि आपके पास abundance होना चाहिए, आपके पास abundance of money होना चाहिए, success होना चाहिए. So, to understand this, हमें सबसे पहले अपनी ग्रोथ के बारे में समझना पड़ेगा. यदि हम मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये 3 फैक्टर आपकी लाइफ में बहुत बड़े रोल प्ले करेंगे. यू कैन नोट इट डाउन, M, M and S. So what is the meaning of first M? So first M is mental. Understand your mental growth. First M is your mental. Okay? So first M is mental. Second M is material. Mental means something that is related to mind. ठीक है? Material growth. Material growth means आपको फ्रिज चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको बंगलो चाहिए, आप एयर ट्रेवल करना चाहते हैं. अब वो जो सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं ना, that is material. Okay? So you want material growth also. And third one is spiritual growth. थर्ड वन इज स्पिरिचुअल ग्रोथ. तो जब मैंने वेबिनार का टॉपिक रखा कि हाउ टू अट्रैक्ट मनी, हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये होगा कि सर जल्दी से बता दें यार वो मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है, राइट? मनी को पुल करने का वो सीक्रेट क्या है? ऐसा किसी के माइंड में थॉट हो सकता है. बट माय डियर फ्रेंड, आपको मनी को डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट द मनी. देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट द मनी. तो मनी है क्या, साइकोलॉजी क्या है, मनी का रिलेशनशिप क्या है, एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड इन दिस सेशन. सो टू अंडरस्टैंड योर ग्रोथ, फर्स्ट वन इज योर मेंटल ग्रोथ, सेकेंड इज योर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ,
and third one is your spiritual growth, right? तो जनरली मैक्सिमम लोगों का फोकस कहाँ होता है? सेंटर पे, मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ पे, कि सर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, मैं सारी चीजें खरीद लूं, और जब वो पैसा आ जाता है उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, दैट ऑल्सो विल डिस्कस. एंड पीपल इग्नोर द स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट? वेरी फ्यू पीपल दे पे अटेंशन ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ, जबकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत जरूरी है. टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि बिजनेस इज द गेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी. बिजनेस को भी उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है. क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस में ग्रो कर रहे होते हैं एवरीथिंग इज फाइन, बट जब आपका बिजनेस में लॉस होने लगता है तो उस समय स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत हेल्प करती है. यू स्टैंड एज ए ऑब्जर्वर, दिस इज यू एंड दिस इज द बिजनेस. तो आप उस बिजनेस को एज ए ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं कि दिस इज द बिजनेस, आई एम नॉट द बिजनेस, राइट? जनरली पीपल क्या करते हैं? आई एम द बिजनेस. तो जब आप अपने आप को उस बिजनेस के अंदर फील करते हो तो लॉस हुआ, आप फील करोगे लॉस हुआ, और बहुत सारे लोगों को अटैक हो जाता है, राइट? तो बेटर है एज ए स्पिरिचुअल पर्सन यू सी, ओके दिस इज द बिजनेस, आई एम रनिंग द बिजनेस, बिजनेस इज इन लॉस, इट मीन्स मुझे ऑब्जर्व करना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. तो ये स्पिरिचुअलिटी है. और जो फर्स्ट टाइम इन सब चीजों के बारे में सुन रहे हैं उनको हो सकता है यार ये क्या बातें हो रही है, बट इन रियलिटी एज ए स्पिरिचुअल पर्सन आप अपने आप को डिस्टेंस रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, राइट? सो स्पिरिचुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंस है. मेंटल में, टू नो योर ग्रोथ, मेंटल मीन्स योर माइंडसेट, your belief, your assumption and attitude. Okay, so your mindset about money, your belief about money, your assumption about money and your attitude towards money. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मनी को लेके आपका क्या माइंडसेट है, बचपन से अभी तक आप क्या अजम्पशंस कैरी कर रहे हैं, और आप किस तरीके का एटीट्यूड, नजरिया रखते हैं, राइट? इज इट क्लियर एवरीवन? जस्ट गिव मी बिग यस इन चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर. गिव मी बिग यस इन चैट बॉक्स, गिव मी बिग यस इन चैट बॉक्स यदि आपको क्लियर है तो. एवरीवन गिव मी बिग यस. ओके, great. Now, so you all are here to understand how to attract the money. So basically money है क्या? So जो finance वाले हैं they can easily understand money is a medium of exchange. Money जो है exchange का एक माध्यम है, उसके अलावा money कुछ नहीं है. पर आप बोलोगे सर हमें तो मनी अट्रैक्ट करना है, पर पहले आपको मनी के सोर्स को तो समझना पड़ेगा, आपको रूट को समझना पड़ेगा, तब जाके आप मनी को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो करीब आज से 10,000 या 20,000 ईसा पूर्व, बीसी बोलते हैं जिसे, मनी जो था वो बार्टेलिंग सिस्टम था, राइट? जैसे मुझे धीरेन्द्र गुरु से कुछ लेना है तो मैं इनको बोलूंगा गुरु मेरे पास एक काऊ है, इन्होंने बोला सर मेरे पास गोट है, तो हम उसकी बार्टेलिंग कर देंगे. या उस समय प्लांट की भी बार्टेलिंग होती थी, क्योंकि उस जमाने में करेंसी नहीं थी, उस जमाने में कॉइन नहीं थे, तो सबसे पहले एनिमल्स के थ्रू बार्टेलिंग होती थी, या राइस के थ्रू बार्टेलिंग होती थी, ट्रीज के थ्रू बार्टेलिंग होती थी. फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट आया, और एडवांसमेंट आने के बाद में एडवांसमेंट आने के बाद में जो सेल्स है, दिस सेल्स आपको जो पिक्चर में दिख रहा है, तो ये जो सेल्स है इसके थ्रू एक्सचेंज होने लगे, राइट? दो लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होता था वो इस सेल्स के थ्रू होने लगा. फिर उसके बाद में और एडवांसमेंट आया, मानव सभ्यता ने ग्रो किया, और फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने सिक्के, कॉइन डिजाइन किए, राइट? जो असरफियों वाली बात थी ना कि ये लो इतनी मुद्राएं दी जाती है, तो कॉइन डिजाइन हुए. उसके बाद में फर्स्ट टाइम इन चाइना लेदर की नोट्स बनी गई. लेदर की, कैन यू इमेजिन कि लेदर की नोट्स बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट होता रहा होगा. और उसके बाद में somebody thought about currency, somebody thought about note. Okay, so understand, आज जो नोट आपके हाथ में है वो सबसे पहले
किसी व्यक्ति के माइंड में क्रिएट हुआ होगा, या सुनो, किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि वो या तो पेपर का होगा या लीफ का होगा, तो somebody thought about money और वो थॉट उनके माइंड में क्रिएट हुआ और उसके बाद में उन्होंने नोट प्रिंटिंग स्टार्ट की। तो जो नोट आपके हाथ में है वो किसी मटेरियल से बनी है, या सुनो, जो नोट आपके हाथ में है दैट इज मेड ऑफ सम मटेरियल, और उस मटेरियल में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स मनी इज एनर्जी, इट मीन्स मनी इज एनर्जी। सो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले बार्टेलिंग होती थी, उसके बाद में सेल, सेल के बाद में कॉइन, कॉइन के बाद में नोट, एंड नाउ वी आर इनटू दिस डिजिटल वर्ल्ड। So see the cycle of money, how the money came into the existence. Okay, so this is about know your money. Okay, someone making good money, कुछ लोग पैसा बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं, राइट? कुछ लोगों को पैसा बनाने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, किसी को नहीं हो रहा है। सो व्हाई यू डोंट हैव मनी? आपके पास पैसा क्यों नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। उसका एक आंसर है, आपके पास पैसा इसीलिए नहीं है कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, ओपनली और हिडन, आप मनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप मनी को कंडेम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में गए और किसी ने बड़ा अमाउंट डिपॉजिट किया, तो आप मनी मन बोलेंगे यार लोग कितना 2 नंबर से कमा लेते हैं। आप उस समय ये नहीं बोलोगे कि ही इज ऑल्सो सन ऑफ गॉड, आई एम ऑल्सो सन ऑफ गॉड एंड ही इज डिपॉजिटिंग द मनी, मीन्स मनी इज इन अबंडेंस। आपके माइंड में वो थॉट नहीं आएगा कि सेम पर्सन इन सेम सिटी इज मेकिंग 1 lakh, 5 lakh, 10 lakh rupees. I am not making, that person is making. It means इस सिटी में 5 लाख का धंधा किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो अपने थॉट चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मली थॉट क्या आता है कि यार ये लोग कैसे 2 नंबर से पैसे बना के बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनका बिजनेस गड़बड़ का होगा, कुछ ना कुछ इन्होंने झोल किया होगा, राइट? सो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी को क्या कर रहे हैं? आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप कंडेम कर रहे हैं, मनी के बारे में आप बुरा बोल रहे हैं। हो सकता है अभी यहाँ पर आप कोई एडमिट ना करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट इन रियलिटी बिकॉज ऑफ आवर लेक ऑफ अवेयरनेस, बैड प्रोग्रामिंग, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, हम इस तरीके से क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो सोचो, जब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करोगे तो वो आपके पास आएगी क्या? आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्रिटिसाइज करो, आपके पास आएगी क्या? वो तो भाग जाएगी ना, नहीं आएगी, राइट? सो वैसे ही मनी, यू आर क्रिटिसाइजिंग मनी, यू आर नॉट लविंग मनी। सो बहुत सारे लोगों के पास पैसा इसीलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने मनी को लेके एक निगेटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर रखा है जो कि अनकॉन्शियस है, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज, आप मनी को लेके किस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो मनी इज नॉट बैड। क्या पैसा बुरा है? पैसा बिल्कुल बुरा नहीं है, राइट? पैसा बिल्कुल बुरा नहीं है। आपके पास जब पैसा आता है तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, आइदर आप उसको गुड कॉज में लगाएं या बैड कॉज में लगाएं, राइट? आप या तो उस पैसे को डोनेट करें, चैरिटी करें, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें, या लोग पैसों को यूज करके लोगों को मार देते हैं। सो मनी इज नॉट बैड, ऑलवेज रिमेंबर, मनी इज नीट एंड क्लीन। बट जब आप मनी को इनवाइट कर रहे हो, ध्यान से सुना, when you are inviting the money, when you are attracting the money, give some purpose to that money. आप उस मनी को कुछ पर्पस दीजिए, आप उस मनी को कुछ पर्पस के साथ इनवाइट कीजिए कि यस आई वांट टू क्लियर ऑल माय डेट लोन्स, मुझे अपने सारे डेट क्लियर करना है, लोन क्लियर करना है, होम कंस्ट्रक्शन करना है, स्कूल फीस देनी है, व्हाटएवर। सो यू गिव सम पर्पस टू योर मनी, ओके? सो मनी इज नॉट बैड, इट्स योर थॉट। सोचिए, एक बच्चा है, उसके पड़ोस में एक बहुत अच्छा स्कूल ओपन होता है और वो देखता है कि सारे बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं, उसके पास में फीस अरेंज करने के लिए पैसा नहीं होता और वो कहीं से पैसों की चोरी कर लेता है और पुलिस उसे पकड़ के जेल में लेके जाती है। जब उसे जेल में लेके जाती है
तो फिर वो मनी को लेके बुरा फील करने लगता है, वो गिल्ट फील करता है कि मेरे साथ पैसों के कारण ऐसे हुआ, और वहां से वो मनी को लेके कंप्लीट जो बैड रिलेशनशिप है वो बिल्ड कर लेता है। सो नाउ टेल मी, क्या यहाँ पे मनी बुरा है? क्या यहाँ पे मनी बुरा है? मनी बिल्कुल बुरा नहीं है। उसका जो पर्पस था कि मुझे स्कूल में जाना है, दैट पर्पस वाज राइट, बट द पाथ ही सिलेक्टेड दैट वाज नॉट द राइट पाथ। ओके, तो आपको पैसा चाहिए, बिगर पर्पस, इट्स ओके, बट आप उस पैसे को अर्न करने के लिए देखिए कि क्या आप राइट पाथ चूज कर रहे हैं या रॉन्ग पाथ चूज कर रहे हैं। ओके, सो इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं। एंड एज वी ऑल नो कि पैसा कभी भी बुरा नहीं है। ठीक है, सो जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं पैसों के कारण, तो वो क्या करेगा? ही और सी स्टार्टेड हेटिंग मनी, कि नहीं यार पैसा बहुत बेकार है, पैसे के कारण मेरे रिलेशनशिप खराब हो गए, मेरा बिजनेस खराब हो गया। तो जब जब पैसा आता है बुराई आती है। तो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर पास्ट फैमिली एक्सपीरियंस, यू क्रिएट अ बिलीफ रिलेटेड टू मनी कि पैसा जो है वो अच्छा नहीं है, पैसा जो है बुराई लाता है, पैसे रिश्ते तोड़ता है। सो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस आप जो है ये बिलीफ फॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद आप सारे बिलीफ उसी तरीके से आपके मनी बिलीफ ग्रो होते हैं जो कि निगेटिव साइड में होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप मनी को लेके कैसा बिलीफ फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो इज इट विजिबल टू एवरीवन? ओके, सो नाउ यू टेल मी हाउ मच मनी यू वांट। आपको कितना पैसा चाहिए? एवरीवन राइट इन अ चैट बॉक्स, हाउ मच मनी यू वांट, राइट डाउन इन चैट बॉक्स, एवरीवन। Okay, Mahadev, you are sending your message to me, not in public domain. Okay, what about others? How much? So you are thinking a lot. Why you are not writing? Ashwin, great. Okay, okay, super. So first thing what you did, first time you have declared this much money you want per month. आपने क्या किया? आपने अपना करेज दिखाया और मनी डिक्लेयर की कि मुझे पर मंथ मनी चाहिए। ओके, सो इमेजिन करो कि गॉडेस लक्ष्मी, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कुबेर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं कि आपने जितना पैसा मांगा आपको दे दिया। ठीक है, और कंडीशन क्या है? आपको एक कोल माइंस में काम करना है। आपने तपस्या की, लक्ष्मी नमः, आपने चांटिंग किया, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान खुश हुए और उन्होंने पूछा बताओ आपको कितना चाहिए। आपने बोला मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए। भगवान ने बोला तथास्तु, दिया। और उन्होंने आपको बोला ये कोल माइंस में आपको काम करना है और वहीं पे रहना है। ठीक है, आपको आपकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाएगा। आपके पैसे वहीं पे रहेंगे, आपको सुबह उठना है, काम करना है, सोना है, वहीं पे रहना है। ठीक है, आपको अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाएगा। अब आप बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो दोबारा भगवान से प्रेयर करेंगे कि भगवान मुझे पैसा चाहिए बट कहीं और चाहिए? यस और नो? टेल मी ऑनेस्टली, एवरीवन, एवरीवन टेल मी ऑनेस्टली। यस, सो फर्स्ट थिंग आपने क्या किया? आपने बोला मुझे तो चाहिए पैसा 1 लाख रुपीज पर मंथ। गॉड ने आपको ब्लेसिंग्स भी दिया कि यस 1 लाख पर मंथ आपको मिल जाएगा। बट उसके बाद में जब आप उस जॉब में गए एंड देन यू आर फीलिंग कि अरे हम तो ट्रैप में फंस गए। राइट, कोल माइंस में कौन काम करेगा भाई? सब जगह कोयला ही कोयला है। हमें फैमिली से मिलने भी नहीं दिया जाएगा, हम अपने घर नहीं जा सकते। ओके, so I am sharing my slide again. Think about it. So I ask, we all want money, nothing is wrong in that. Gold भी चाहिए, आपकी मुराद पूरी हो गई, आपको एक कोल माइंस में भेज दिया गया, एंड देन यू आर थिंकिंग कि नहीं यार मुझे तो फैमिली चाहिए भाई, मुझे तो फ्रेंड्स चाहिए, मुझे तो मार्केट चाहिए, मुझे तो सोसाइटी चाहिए, मुझे तो कम्युनिटी चाहिए, राइट, मुझे तो फैमिली मेंबर्स चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए।
यस और नो? सो मनी, हमें प्राइमा फेसिया हमें मनी चाहिए, बट जब आप मनी को डीपर लेवल पे समझते हैं तो वी ऑल वांट अ बैलेंस लाइफ. हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विथ मी? हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विथ मी? वी ऑल वांट बैलेंस लाइफ. तो जब भी कोई आपसे पूछता है कितना पैसा चाहिए, आप बोलते हैं 1 CR, 2 CR, 3 CR, 4 CR, 5 CR, और उसके बदले आपको बोला जाए कि आपकी लाइफ में पैसों के अलावा कुछ नहीं है, आपको फैमिली से मिलने नहीं दिया जाएगा, आपको युगांडा भेज दिया, सऊदी अरेबिया भेज दिया, या अफ्रीका के जंगल में भेज दिया, और फिर वहां आप जाके बोल रहे हो अरे यार मैं तो बहुत दिनों से फैमिली से नहीं मिला, मेरा कंट्री मेरे से दूर हो गया, मेरे फैमिली मेंबर दूर हो गए. एंड देन यू आर रियलाइजिंग, एंड मेनी पीपल दे क्विट द जॉब, और उसके बाद में वो कम पे भी सेटल हो जाते हैं, एंड दे सेज कि हमें बैलेंस लाइफ चाहिए. सो मनी मेकिंग इज नॉट द सोल पर्पस. यू कैन राइट इट डाउन. मनी मेकिंग इज नॉट द सोल पर्पस. So money making is not the sole purpose. So P2 is peace and पैसा. सो आपको पैसा भी चाहिए और पीस भी चाहिए, दिमागी शांति भी चाहिए, राइट? आपको बहुत सारा पैसा दे दिया और आपकी दिमागी शांति नहीं है, तो क्या वो मनी आपके काम का है? सो वी ऑल वांट बैलेंस लाइफ. सेंट्रल मैसेज इज वी ऑल वांट बैलेंस लाइफ, एंड मनी मेकिंग इज नॉट द सोल पर्पस, राइट? मनी मेकिंग इज नॉट द सोल पर्पस. आपने देखा होगा स्वदेश मूवी के बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दे केम बैक इंडिया and they realize कि money making is not the sole purpose. What is sole purpose? Peace and पैसा. P2, दिमागी शांति भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, right? So I hope this message is clear to everyone. How many of you know about this incident, CCD, Cafe Coffee Day? आप लोगों ने सुना इनके बारे में कभी? Anyone? Okay. No. Okay. Okay. So CCD Cafe Coffee Day, it's a big chain in India, right? इनके बहुत सारे चैन है कॉफी के, right? तो he was the founder of Cafe Coffee Day. CCD के ये फाउंडर थे, and he committed suicide. इमेजिन करो जिनके 400 से 500 आउटलेट्स हों, कैफे कॉफी डे के सेंटर्स हों, और जिसका मालिक खरबपति, इतना पैसा, और उसके बाद में वो पर्सन सुसाइड करे. इट मीन्स मनी वाइज देर इज नो प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम इधर हुई होगी, राइट? उन्होंने नदी में जंप कर लिया, रिवर में जंप कर लिया. सो इट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम मेंटल पीस में हुई होगी, कुछ तो लोचा दिमाग में हुआ होगा, राइट? जिसके पास इतना पैसा है वो आदमी क्यों सुसाइड करेगा? आप खुद बताओ. जिसके पास इतना पैसा है वो सुसाइड क्यों करेगा? पैसों के कारण तो नहीं करेगा. तो बचा क्या? मेंटल पीस, माइंडसेट. यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी, राइट? और अभी उनके डेथ के बाद में, सॉरी सुसाइड के बाद में, उनकी जो वाइफ है शी इज रनिंग द बिजनेस, और उनका जो डेट था ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया. द लेडी इज रनिंग द बिजनेस, और उनको काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया. सो प्राइमा फेसिया हम सभी क्या चाहते हैं कि सर हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, बट जब आप डीपर लेवल पे चाहते हो तो आपको एक बैलेंस लाइफ चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ चाहिए, और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए. आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कि लोग अपना बिजनेस छोड़ के संत मुनि बन गए. आप में से कितने लोगों को पता है ये बात, राइट? फेसबुक वाले, ही विजिटेड इंडिया, नीम करोली बाबा, ही विजिटेड, उनके दर्शन किया, उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी, देन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, और उनका बिजनेस चल रहा है. स्टीव जॉब, ही ऑल्सो विजिटेड टू इंडिया. सो इट मीन्स जब आप पैसे की बात कर रहे हो तो हाउ कैन यू फॉरगेट द स्पिरिचुअल एंगल? क्या आप उसको स्पिरिचुअल एंगल को भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं. बट आज के टाइम में, इस जनरेशन में बहुत सारे लोग उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं. सिंपली पैसा. सो एज आई सेड, माइंडसेट, then second one is materialistic growth,
एंड थर्ड वन इज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप में से कितने लोगों ने किसी लॉटरी वाले का एग्जाम्पल्स देखा है कि लॉटरी वाले को 1 CR की लॉटरी लगी और उसके बाद में या तो वो पागल हो गया या उसको समझ ही नहीं आया कि इस 1 CR का क्या करना है, या कौन बनेगा करोड़पति में जो एक व्यक्ति आया था बिहार से, उनके बारे में ये था कि उनको 1 करोड़ मिलने के बाद अभी उनकी लाइफ वैसी की वैसी हो गई जैसे पहले थी। या केरला में एक ऑटो वाले को लॉटरी लगी 1 CR की, उनके घर पे इतने लोगों की भीड़ हो गई, रिलेटिव्स की भीड़ हो गई, उनको समझ नहीं आ रहा है, राइट? उनको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू यूज दिस 1 CR। फिर उन्होंने मीडिया में भी बोला इससे अच्छा होता कि मुझे पैसा नहीं मिलता। प्लीज लिसन केयरफुली। जब बंदे को इतना पैसा मिल गया, ही इज लुकिंग फॉर मेंटल पीस, राइट? So when you are inviting money, you invite mental peace also. Okay. So invite mental peace also. So this is the example of a CCD founder. Okay. So now coming to money mantra, you can take a screenshot. Use money wisely and constructively to bless human countless way. To bless humanity in countless way, and money is freely circulating in my life. Okay, so this mantra you can keep in your mind, you can repeat it multiple times in a day. Money is freely circulating in my life. Again, poverty thought created in our mind first, तो richness वाला thought भी सबसे पहले mind में ही create होगा, whether you are agreeing or not. यदि आपको कम अवेयरनेस है तो हो सकता है आप इस टॉपिक पे फाइट करेंगे, और यदि आपको थोड़ी भी अवेयरनेस है तो आप बोलेंगे कि यस, पहले माइंड में ही क्रिएट होगा। मनी इज फ्रीली सर्कुलेटिंग इन माई लाइफ। ओके, सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। नाउ मनी फ्लो। सो व्हेन ब्लड इज सर्कुलेटिंग freely, you are, anyone fill in the blanks? When blood is circulating freely in your life, you are, fill in the blanks. क्या होगा जब ब्लड आपकी बॉडी में इजीली फ्रीली सर्कुलेट हो रहा है, जैसे अभी सर्कुलेट हो रहा है? अलाइव, हेल्दी, यस, हेल्दी, परफेक्ट आंसर। अलाइव इज ऑल्सो परफेक्ट, फिट एंड फाइन, परफेक्ट, हेल्दी, परफेक्ट। सो ब्लड इज सर्कुलेटिंग फ्रीली। ऐसा तो है नहीं आपने बोला ब्लड मेरे हाथ में जा तब ब्लड आपके हाथ में जा रहा है, ब्लड मेरे पैर में जा तब ब्लड आपके पैर में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। इट इज सर्कुलेटिंग फ्रीली। ऐसा तो है नहीं कि ब्लड मेरे सिर में जा तब ब्लड आपके सिर में जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड इज सर्कुलेटिंग फ्रीली मीन्स आई एम हेल्दी, एंड व्हेन मनी इज सर्कुलेटिंग freely in your life, you are financially healthy. How many of you are agree with me? Give me thumbs up or yes. So when money is circulating freely in your life, you are financially healthy, and we all want financial health, कि भाई मेरी लाइफ में मनी जो है फ्रीली सर्कुलेट हो, यही हमारा एम भी है और यही हमारा पर्पस भी है। ओके, नाउ आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर जो वाटर टैप है वो यूज होता है, नल, नल जिसे बोलते हैं ना? ऑलमोस्ट सभी। क्या गाइस, यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा, मतलब ऐसे दुल्हन की तरह क्यों आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हो? ओनली शाश्वत एंड मी, बाकी सबके कैमरे ऑफ हैं। ओके अश्विन, आई कैन अंडरस्टैंड, आप ऑफिस में होंगे। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? स्विच ऑन द कैमरा भाई। ओके, मतलब पैसा भी चाहिए हमें, पैसा इनवाइट भी करना है और हम अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, राइट? दिस इज नॉट गुड। ओके, सो आप सभी ने वो नल देखे ना, पानी वाले नल होते हैं जो उसके ऊपर उसका टैप होता है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो इमेजिन करो कि आपके घर में 2 नल की सप्लाई है, एक में पूरे फोर्स के साथ पानी आता है और दूसरे वाले में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे आता है। आई विल शो यू द पिक्चर, ठीक है? लेफ्ट साइड वाला आप एक एक ड्रॉप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, स्लो वाला, राइट? लेफ्ट साइड में स्लो है एंड राइट हैंड साइड में कंटिन्यूअस फ्लो आ रहा है। सो इट मीन्स बैक एंड से जो सप्लाई है
वो तो बराबर है, यस और नो? फ्रॉम बैक एंड वाटर सप्लाई इज सेम, लेफ्ट वाले में कम आ रहा है, राइट वाले में बराबर आ रहा है। आप सिंपली क्या करते हो, अरे यार उसको खोल के देख, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया होगा, यस और नो? उसको खोल के देख, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया होगा। और जब आप उसको ओपन करके देखते हो तो आपको पता चलता है कि यस उसमें कुछ ब्लॉकेज था। एंड वंस यू रिमूव दैट ब्लॉकेज, वाटर सप्लाई फुल फोर्स से आने लगी, जैसे राइट वाले में आ रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके आसपास में कोई एक व्यक्ति है, वो बहुत अच्छे से पैसा बना रहा है, बहुत इजीली बना रहा है, बहुत अच्छा अमाउंट भी बन रहा है, और आपके साथ नहीं हो रहा है, इट मीन सम ब्लॉकेजेस आर देयर इन योर माइंड, यस और नो? और वो दो ही ब्लॉकेजेस होते हैं, आई एम राइटिंग इन चैट बॉक्स, आई कॉल इट एफडी, मैं अपने वर्कशॉप में इसे एफडी करके बुलाता हूं, फियर एंड डाउट, दिस टू ब्लॉकेजेस। मेरा माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, फियर डाउट, आपने उसको अप्रोच ही नहीं किया, आपने सेल ही नहीं किया, आपने प्राइस ही नहीं बढ़ाया, पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा, फियर एंड डाउट। तो पीछे से तो ऊपर वाले ने सप्लाई तो बराबर दिया, फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द यूनिवर्स, सप्लाई इज सेम फॉर एवरीवन, बट द ब्लॉकेजेस आर हेयर ओनली, ब्लॉकेजेस आर हेयर ओनली। यदि मैं फीस इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, आएंगे ना लोग, अभी भी आ ही रहे हैं, कल को फीस बढ़ाएंगे तब भी आएंगे। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टिकट सेलिंग, उसमें लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी। बट वो तभी पॉसिबल है जब आप जो ब्लॉकेज है उसको आप थ्रो करोगे, दैट ब्लॉकेज यू हैव टू थ्रो इट आउट। आपको वो जो ब्लॉकेज है फियर और डाउट का, उसको आपको निकालना पड़ेगा, देन ओनली वाटर सप्लाई आपकी सही होगी, फ्लो ऑफ वेल्थ सही होगा। यू थिंक अबाउट इट, आप अपने इंस्टीट्यूट की फीस इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, फियर है स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, ओके, एट द सेम टाइम यू हैव टू इंक्रीज द फैसिलिटी ऑल्सो, तो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, बट आपके माइंड में फियर है, डाउट है, यदि मैंने फीस इंक्रीज किया और स्टूडेंट नहीं आए तो आप क्या कर रहे हो, वहीं पे वो कम वाला जो है ना उसी में आप घूम रहे हो, बोले कोई बात नहीं 2 बकेट और लगा दो, 4 घंटा लगेगा भरने में, कोई बात नहीं, वो स्लो में ही मैनेज कर रहे हो, बट आप उस ब्लॉकेजेस को नहीं हटा रहे हो। रिमूव दैट ब्लॉकेजेस, उस ब्लॉकेजेस को हटा दो। पता नहीं मैं यदि जॉब चेंज करूंगा तो 30% इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, पीपल आर टेकिंग डबल सैलरी, डबल सैलरी। रीजन फर्स्ट इज, आपने डिसाइड कर लिया फ्रॉम मेंटल साइड कि यस आई एम गेटिंग डबल सैलरी, आप विजुलाइज कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो सकता है 10 में से 9 में आपको रिजेक्शन मिले, और 10th कंपनी आपको पे करे डबल सैलरी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, जो भी आप कन्विंस करते हो उनको बताते हो। तो फर्स्ट थिंग इज, आप पहले ही जाके सोच लेते हो यार मार्केट में तो 30 ही मिलता है, मार्केट में तो 30 ही मिलता है, सिर्फ 30% मिलता है। आपने पहले ही एक ब्लॉकेजेस बना दिया, हाँ भाई मिलेगा तो इतना सा ही मिलेगा। तो फिर जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, उन्होंने लिखा सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपने लिख दिया 30%, ओके चलो 5% उन्होंने कम किया, आपको 25% मिल गया। फिर आप बोल रहे हो कि अरे यार मार्केट में इतनी ही है, बट आप गूगल करके देखो, विद इन इंडिया बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब में जंप करके 50% हाइक ले रहे हैं, पॉसिबल है। जब आप ये फियर और डाउट को रिमूव कर दोगे, आप अपनी सेल्फ वर्थ उनको प्रोजेक्ट करोगे, आप डिमांड करोगे एंड दे विल पे यू, पॉसिबल है। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द यूनिवर्स, अबंडेंस है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी है, हम नहीं बना रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास कुछ ब्लॉकेजेस है जो कि हमें रिमूव करने की जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस ब्लॉकेजेस, जिसे कि हम मनी लिमिटिंग बिलीफ बोलते हैं। देयर आर 75 टाइप्स ऑफ मनी लिमिटिंग बिलीफ, वो हम 1-to-1 कोचिंग में या मनी वाले प्रोग्राम में सिखाते हैं। 75 मनी लिमिटिंग बिलीफ हैं जो कि बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रिमूव किए जा सकते हैं, चाहे आप इस बात को एग्री करो या मत करो।
आपने देखा होगा सुबह जब चाय की दुकान खुलती है तो चाय वाला सबसे पहले पहली चाय गॉड को ऑफर करता है, यस और नो? इट मीन्स समथिंग इज देयर, उन्होंने देखा नहीं बट स्टिल ही इज ऑफरिंग दैट फर्स्ट टी टू गॉड। हर बिजनेस वाला यही करता है। दुकान वाला, यस अग्निदेव, दुकान वाला जब पहला बोला आप आपसे बो नहीं हुई एंड ही ऑफर दैट मनी टू गॉड, जबकि ऐसा तो विजिबल नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने धर्म के हिसाब से। सो इट मीन्स द यूनिवर्सल फोर्स इज देयर, स्पिरिचुअलिटी इज देयर। तो हमें उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सल फोर्स है एंड वी ऑल आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, और उन्होंने सभी को अबंडेंस में दिया है, राइट? सो इट्स अवर ब्लॉकेजेस, इट्स अवर ब्लॉकेजेस। आपने देखा होगा कोई पुअर फैमिली से भी आता है बट उसका ब्लॉक क्लियर हो चुका है, फियर नहीं है, डाउट नहीं है, देन दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी। वो बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं या जॉब में अच्छा कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में या सर्विसेज में अच्छा कर रहे हैं। सो मेन थिंग इज फियर एंड डाउट। सो अंडरस्टैंड कि आपके मन में मनी को लेके क्या क्या फियर है, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। मनी को लेके क्या क्या डाउट है। सिंपल, जो जॉब में है, भाई मुझे ज्यादा सैलरी नहीं मिल सकती, 50% हाइक नहीं मिल सकता, दिस इज सिंपली फियर। मैं बोलता हूँ आप जाओ और ब्लंटली बोल दो कंपनी में मुझे 50% हाइक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कैंसिल करेगा, बट आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यूअर को बोल चुके होगे, एचआर को बोल चुके होगे आई वॉन्ट 50% हाइक। फिर आप दूसरी जगह जाओगे फिर 50%। आप इसको ट्राई करके देखो, 10 में से एक आपको 50% देने के लिए रेडी हो जाएगा, देन यू विल रियलाइज कि यार वो मेरा फियर था जिसके कारण मैं मांग नहीं रहा था, राइट? सो ब्लॉकेजेस। सो नेक्स्ट इमेज विल मेक यू एवरीथिंग क्लियर। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया। कॉन्शियसनेस ऑफ वेल्थ, कॉन्शियसनेस ऑफ वेल्थ, लेफ्ट साइड वाटर, राइट हैंड साइड वाटर प्लस सैंड। ओके, सो लाइक वाटर इज इन अबंडेंस, पानी अनलिमिटेड है, ठीक है, आप मुट्ठी में तो काउंट नहीं कर सकते। सैंड भी अनलिमिटेड है, आप एक एक सेंट्स के दाने काउंट नहीं कर सकते। आप एयर को काउंट नहीं कर सकते। इट मीन्स एवरीथिंग इज इन अबंडेंस। सारी चीजें बहुत अधिक मात्रा में इस प्लेनेट में है। आज भी आप देखोगे उड़ीसा में कहीं पे कुछ माइंस में कुछ मिला, कुछ दिन पहले की बात है, अभी राजस्थान में लिथियम या कुछ मिला, राइट? सो नेचर में एवरीथिंग इज इन अबंडेंस, इवन मनी इज इन अबंडेंस। अभी हम ये सेशन ले रहे हैं, इसी बीच में कोई 1 करोड़ गिन के चला गया होगा, यस और नो? सो मनी इज इन अबंडेंस। जैसे वाटर है, जैसे एयर है, जैसे सैंड है, वैसे मनी भी अबंडेंस में है। देखिए बहुत सारे लोग जब अपना कॉन्शियसनेस लॉजिक यूज करेंगे तो बोलेंगे सर आप जो है ना गलत पढ़ा रहे हो। क्यों? यू विल सी फ्रॉम द लिमिटेड पर्सपेक्टिव, लिमिटिंग बिलीफ से आप देखोगे। कॉन्शियसनेस में तो आप लिमिटिंग बिलीफ से ही देखोगे, बट जब आप सबकॉन्शियस लेवल पे देखोगे तो एवरीथिंग इज इन अबंडेंस। तो आपको जो फाइट है दैट इज बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। आप हर समय कॉन्शियसनेस के नजरिए से देखते हो कि यार अबंडेंस नहीं है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो अपना प्रोग्राम सेल कर रहे हैं। बट वेन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो कि यस एवरीथिंग इज इन अबंडेंस, सब कुछ अबंडेंस में है, और आप अपने माइंड को उस तरीके से प्रोग्राम करते हो कि हाँ भाई एवरीथिंग इज इन अबंडेंस, मेरा क्लाइंट मुझे पे करेगा। लोग अपनी फीस इंक्रीज करते हैं, उनके क्लाइंट उन्हें पे करते हैं। वो तभी हो पाता है जब आप अपने माइंड में इस थॉट को कूट कूट के भर लेते हो कि यस एवरीथिंग इज इन अबंडेंस। ओके, सो गिव मी यस एवरीवन। आपको समझ में आ रहा है तो गिव मी यस, गिव मी यस। 5 यस, 6, व्हाट अबाउट अदर्स क्विकली? ओके, फैंटास्टिक। सो इज इट वर्थ इंफॉर्मेशन? काम की चीज है, नहीं है, यस और नो? क्या बोरिंग है? आपके कैमरे से ही मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए। सो एवरीथिंग इज एन अबंडेंस। सो हाउ यू कैन प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड? इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ठीक है। हाउ यू कैन प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड? तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको प्रोग्राम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग इज मेडिटेट। मेडिटेट करने से क्या होगा? ट्रैफिक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे अभी मैं आपको बोलूं मेडिटेट करो,
तो अभी फाइटिंग होगी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में। कॉन्शियस बोलेगा अभी जो मेडिटेट भी करोगे कॉन्शियस मानेगा नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सेल। मेडिटेशन आपने किया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, उससे क्या होगा, जो ट्रैफिक है, थॉट्स का जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। सो इमेजिन करो वो लाइफ बाय का जो एड आता है ना, बोला इतने सारे वायरस हैं, लाइफ बाय साबुन आया और लास्ट में कितने बचे, 2 या 3, देखा ना एड में, टीवी में दिखाता है। तो वैसे ही जब आपने मेडिटेट नहीं किया, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ये वो ऐसा होगा वैसा होगा, बिजनेस जॉब, बहुत सारी समस्या चल रही है। फिर आप मेडिटेट करते हो, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, तो क्या होता है, जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है, फ्लोज है, कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और उसके बाद में आप स्लीपरी, ड्राउजी, नींद वाली अवस्था में आने लगते हैं, और वही टाइम होता है सबकॉन्शियस माइंड के गेट को खटखटाने का। उस समय आपको पूछना है, क्या पूछना है, हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, राइट, और मनी कहां से आती है, और गॉड क्या है। ये सवाल आप अपने आप से पूछे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, पैसा कहां से आता है, और गॉड क्या है। इसके बाद में आप अपने माइंड में ये थॉट रख सकते हैं, मनी इज फॉर एवर सर्कुलेटिंग फ्रीली इन माई लाइफ। देखिए ये सारी चीजें आपको फुल फेथ फॉलो करनी है। यदि आप डाउट के साथ फॉलो करेंगे आपको बेनिफिट नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, विथ फुल फेथ फॉलो दिस, मनी इज फॉर एवर सर्कुलेटिंग फ्रीली इन माई लाइफ एंड देयर इज ऑलवेज डिवाइन सरप्लस। जो अभी हम डिविनिटी की बात कर रहे थे कि एवरीथिंग इज इन अबंडेंस, ठीक है। सो मनी इज फॉर एवर सर्कुलेटिंग फ्रीली इन माई लाइफ एंड देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन सरप्लस। क्लियर है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, डन। नाउ सो व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, आपको क्या बोलना है। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों को मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूँ, आप ये बोलना बिल्कुल बंद करो कि सर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत टाइट है। प्लीज डोंट यूज दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, डोंट यूज दिस स्टेटमेंट। अच्छा, आप आज के बाद भी टाइट ही चाहते हो या नॉर्मल चाहते हो, या सुनो, नॉर्मल ना, या सुनो, नॉर्मल ही चाहिए। तो आज आज टाइट है ना, बट टुमारो यू वांट नॉर्मल सिचुएशन। सो कल क्या चाहिए, मुझे नॉर्मल सिचुएशन चाहिए, बेटर सिचुएशन चाहिए, बेहतरीन सिचुएशन चाहिए। तो जो मुझे चाहिए मैं उसकी बात करूंगा, यस और नो, जो मुझे चाहिए मैं उसकी बात करूंगा ना, जो मुझे चाहिए मैं उसकी ही बात करूंगा, मैं उसकी बात तो नहीं करूंगा। आप, आपको जो चाहिए आप वो बात कीजिए कि आपको क्या चाहिए, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो रही है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, सुबह अफर्मेशन किया और दिन में आपने उस अफर्मेशन पे पानी डाल दिया कि मेरी सिचुएशन टाइट है। आप बोलो आई एम प्रॉस्पेरिंग एवरी डे, I am prospering every single day. I am growing in wealth and wisdom every single day. Every day, my wealth is multiplying. You want your wealth to be multiplied? Yes or no? So say every day, my wealth is multiplying. I am advancing, growing, moving forward financially. और जो लोग सेल्स में है वो क्या बोलेंगे, सेल्स की लगी पड़ी है, सेल्स हो नहीं रहा, सेल्स हो नहीं रही, कोई खरीद नहीं रहा। आपको ये बोलना है माई सेल्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे, मैं अपनी सेल्स रोज बढ़ा रहा हूं। आपको चैलेंज आएगा शुरू में इस बात को एडमिट करने में, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। आई एम प्रॉस्परिंग एवरी डे, आई एम ग्रोइंग इन वेल्थ एंड विजडम एवरी डे, माई वेल्थ इज मल्टीप्लाइंग एवरी डे, आई एम एडवांसिंग, ग्रोइंग एंड मूविंग फॉरवर्ड फाइनेंशियली। सो इसको बोलते हैं थॉट को प्रेग्नेंट करना, कंसीव करना, राइट। सो जब ये थॉट अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंसीव हो जाता है, पहले तो प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग आज सुनेंगे, कल से किसी और को सुनेंगे, परसों सुनेंगे, डाउट होगा और उसके बाद में वो बिलीव नहीं करेंगे, मींस लेक ऑफ फेथ। प्रॉब्लम क्या है, हम फियर को ज्यादा वेटेज देते हैं और फेथ को कम वेटेज देते हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। हमारा जो फेथ है वो कम है और फियर ज्यादा है। तो आपको क्या करना है कि यस,
आपको फेथ जो है बढ़ाना है, फियर कम करना है। फेथ ये बढ़ाना है कि मेरी सेल्स रोज बढ़ रही है, मैं सेल्स को रोज बढ़ा पा रहा हूं, ये आपको फेथ रखना है। यदि आप फेथ नहीं रखोगे तो कल आसमान गिर जाएगा सुबह। यदि लोगों का गॉड के ऊपर फेथ नहीं होगा, ह्यूमैनिटी पे फेथ नहीं होगा, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो फेथ का होना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो मैं जो सीख रहा हूं, आई हैव फुल फेथ कि यस ये काम करने वाली चीजें हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, आप ये तो नहीं बोलते काम करेगी कि नहीं करेगी, आप पूरे फेथ से गोली खाते हो ना। 3 दिन बोला 3 दिन खाते हो, फुल फेथ। कई बार डॉक्टर की बात सुन के ही आपको फेथ हो जाता है कि ये चीज ठीक हो जाएगी। तो मिसिंग एलिमेंट है फेथ। फेथ का होना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में क्या है, हम आपस में तो फेथ रखेंगे बट ऊपर वाले पे फेथ नहीं रखते। तो आप जिस भी नाम से फॉलो करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, हैव फुल फेथ कि यस समथिंग इज देयर, स्पिरिचुअलिटी इज देयर, डिविनिटी इज देयर। ओके, सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, रिपीट दिस मल्टीपल टाइम्स इन अ डे विथ फुल फेथ, पूरे फेथ के साथ में। ओके, सो ये भी कुछ अफर्मेशन हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा मॉर्निंग में जो सेशन होता है 5:20 से 6:30, आई एम प्रॉस्परस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी। बहुत सारे लोग जब ये प्रैक्टिस करते हैं कि आई एम प्रॉस्परस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फाइट होने लगती है कि ऐसा नहीं है, तुम तो सक्सेसफुल नहीं हो, तुम प्रॉस्परस नहीं हो, तुम वेल्दी नहीं हो। वो प्रॉब्लम क्यों होती है? आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होते, आप स्पिरिचुअल एंगल से इन चीजों को नहीं देखते, इसलिए ये प्रॉब्लम है। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, आप ये मान के चलते हैं कि यस जो मेरी विशेष है, जो मेरी प्रेयर है वो पूरी होने वाली है। आप सभी प्रेयर में बिलीव करते हैं, यस और नो? हम सभी की हेल्थ के लिए भी प्रेयर करते हैं। किसी के यहाँ कुछ हो जाता है तो उनके बेटरमेंट के लिए प्रेयर करते हैं। सो वैसे ही आप प्रेयर करते हैं मनी को लेके कि यस मनी मेरी लाइफ में फ्लो हो रही है बाय द सुप्रीम ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स। सो हो सकता है टाइम लगेगा बट दैट मनी विल कम इनटू योर लाइफ। सो बिलीव yes I am prosperous, I am successful and I am wealthy. Okay, so now coming to blessings. So one point which you have to remember in your mind, first bless for everyone. Don't say कि सर मुझे पैसा चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। You bless everyone, क्योंकि जब आप किसी और के लिए ब्लेसिंग करते हैं तो आपका तो कल्याण अपने आप हो जाता है, आपका कल्याण अपने आप हो जाता है। सो नाउ विल डू दिस chanting universal prayer. Oh God, you can speak out there, keep it in a mute mode. Oh God, bless all with health and wealth, bless all with health and wealth, bless all with money and harmony. Oh God, bless all with peace and bliss, bless all with wisdom and your devotion, bless all with health and wealth. Okay, so this I am skipping now. This you can read it. So remember, dearest reader, what you give to the world will come back to you. जो आप दुनिया को देंगे वो आपके पास वापस आएगा। इमीडिएटली आए जरूरी नहीं है, बट डेफिनेटली इट विल कम बैक टू यू। यदि आप जॉय दे रहे हैं तो जॉय आएगा, लव दे रहे हैं तो लव आएगा, मनी दे रहे हैं तो मनी आएगा, क्योंकि वी ऑल आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर लाइफ, वी ऑल आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो फर्स्ट थिंग इज कि अभी हम बात कर रहे हैं मनी की, राइट? हम क्या चाहते हैं? मनी चाहते हैं। और यदि हम मनी चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मनी अट्रैक्ट करना है तो हमें मनी देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप देते हो वही आपके पास मल्टीप्लाई होके आता है, राइट? सो मैंने कल 1-2 मेंबर्स को बोला था आप डोनेट कीजिए, मे बी स्मॉल अमाउंट डोनेट कीजिए, बट आप डोनेट जरूर कीजिए, क्योंकि व्हेन यू आर डोनेटिंग समवन विल टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस। आपके फाइनेंस की व्यवस्था होगी, ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है। आप डोनेट करो, आप ये सोच के मत डोनेट करो कि वो 10 रुपीज है, 20 है, 30 है, 50 है, क्योंकि जो आप दोगे ये तो यूनिवर्सल लॉ है। मैं तो जस्ट आपको अवेयर करवा रहा हूँ, राइट? ये मैंने भी नहीं खोजा है, मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूँ। जो आप भूल गए हो, आपको पता भी है, मैं जस्ट वो डस्ट हटाने का काम कर रहा हूँ कि जो आप दोगे वही आपके पास लौट के आएगा।
और आपको क्या चाहिए, आपको मनी चाहिए, सो स्टार्ट डोनेटिंग मनी। बहुत सिंपल रूल है। और आप जितना भी डोनेट करते हैं, बहुत नॉमिनल अमाउंट जो भी आप अपनी इच्छा से डोनेट करते हैं, उसके बाद आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि आपकी लाइफ में मनी फ्लो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। जनरली जो रिकमेंड भी करते हैं कोचिंग्स में, या जो मेंटर गुरु रिकमेंड करते हैं कि आप अपने इनकम का या प्रॉफिट का 10 से 15% तक आप डोनेट कर सकते हैं। इनिशियली यू स्टार्ट, जो भी अमाउंट है 1, 2, 3, 4, 5%, और जैसे जैसे आपका फ्लो बढ़ता है आप उसको डोनेशन में रखिए, राइट। सो जितना ज्यादा आप डोनेट करेंगे यू विल गेट मोर मनी। ओके, सो नाउ we have new member like Ram Nivas, Imran, Infinix, Hotex. Okay, so quickly मैं आपको ओके, बिफोर शेयरिंग दिस आई वुड लाइक टू टेक योर फीडबैक कि अभी तक आपको कैसा लगा। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।